नमस्कार, आईपा के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जिसका मानना है कि देश में प्रगतिशील राजनीति हो। ये देश में गैर जरूरी मुद्दों को हटाते हुए जन सरोकार के मुद्दे को बढ़ावा देने का काम करता है। आज इसी कड़ी में हम दादरी विधानसभा के बुड़ाकी गाँव में मौजूद है और यहाँ के किसानों से हम जानेंगे कि उनकी समस्याएँ क्या है, वो दादरी विधानसभा के बुड़ाकी गाँव को प्रगतिशील राजनीति में कितना सहयोग देने को चाहते हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय भाटी है। अच्छा, क्या करते हैं? मैं खेती करता हूँ। अच्छा, यहाँ बुड़ाकी गांव के किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं, आप हमसे कुछ रूबरू करवाइए। भैया यहाँ की समस्या तो बहुत है। ये DMIC है, DFCC है, कई वो हैं आज का अथॉरिटी है। अब हमारी आबादी तोड़ी जा रही है। जो आबादी है 50 साल पुरानी है, वो एक LMC बताई जा रही है, कभी खेती बताई जा रही हैं। अच्छा, हाँ, अब गांव की जगह हमें शहर में ले रहे हैं। तो क्या इसके मुआवजा आपको नहीं दिया जा रहा? नहीं जी, अच्छा, कोई मुआवजा नहीं दे रहे, कोई कुछ नहीं दे रहे। कभी पुलिस की धमकी देते हैं, कभी काय की देते हैं। अच्छा, आप कितने समय से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? हम 5 जुलाई से कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक कोई सुनवाई? कोई सुनवाई नहीं, कोई अधिकारी नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा, पुलिस के द्वारा हमें तड़ी दी जाती है बार बार। अब परसों हम DM साहब से मिले, उनने कोई ऐसा ठोस आश्वासन नहीं दिया हमें। बुड़ाकी गांव के इस मुद्दे के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं? बुड़ाकी गांव कितना अब तक विकास कर पाए, आप हमसे कुछ साझा करें। कुछ विकास नहीं हुआ बुड़ाकी गांव में। अच्छा, या योजना में तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की नहीं जी। यहाँ का मुख्य साधन क्या है? आय का साधन क्या है आप लोगों का? आय का कुछ भी नहीं है, वो हमारी खेती है। हाँ, वो भी छीन ली। अब अच्छा, मकान है, वे भी 50 साल पुराने आबादी है, उन्हें भी खेती बता रहे हैं। कभी किसी घर को ये LMC घोषित कर देते हैं, पुलिस प्रशासन लाके उन्हें तोड़ देते हैं। आपने बताया आपका आय का साधन खेती है। हाँ जी। तो सरकार खेती में कितना योगदान दे रही है, आप लोग को कितना सहायता कर रही है? कुछ भी नहीं जी, कुछ नहीं दे रही, कुछ भी। अच्छा, हाँ, शिक्षा स्वास्थ्य का यहाँ क्या स्थिति है? रोजगार यहाँ युवाओं को कितना रोजगार नहीं है, ना शिक्षा है, यहाँ कुछ नहीं है। खड्डे आपने देखे होंगे सड़क में भी, पीछे से आ रहे होंगे पल्ला गांव से, आप दताली में देखा होगा क्या हाल हो रहा है खड्डे का भी। अब आगे भी चल के देख लो क्या हाल हो रहा है। आगे चुनाव है 2022 में, तो नहर का पुल आ गया, कम से कम 20 साल हो ली इसको कहते कहते। अथॉरिटी से भी, दादरी तहसील से भी, नगर निगम से भी, नगर पालिका से, सबसे बोल लिया, कोई सुनने को इससे तैयार नहीं है। कई दिन कोई हादसा ऐसा होगा जिसको याद नहीं। अब जाड़ा पड़ रहा है, जाड़े में अब कोहरा पड़ेगा, कोहरे में जन कितनी गाड़ी यहाँ गिरेंगी। तो बताओ सरकार आपकी जमीनें ले रही है, आपको मुआवजे का सही रकम नहीं दे रही है, तो क्या रोजगार का कुछ गारंटी दे रही है कि हम रोजगार? नहीं जी। अच्छा, हाँ, और भी लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए चाचा, क्या नाम है आपका? मनीराम। अच्छा, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। अच्छा, आप क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? कितने दिनों से यहाँ पे बैठे हैं? मकान तोड़ दिया गया। ईस्टर्न पेरीफेल में रेलवे में ज़मीन जा रही है, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं करा। मकान और जो मकान भी तोड़ दिया गया, और मकान का जो पैसा है वो भी नहीं दिया। अभी उसमें ऊपर कर वो ब्रिज बना दिया गया है और अभी खाली नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं कर रहे, ना पैसे दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। इसकी शिकायत आपने अपने जनप्रतिनिधियों को किया? सबको दिया है। धरना भी इसलिए चल रहा है। हाँ, ये धरना भी इसलिए चल रहा है, किसी ने कुछ नहीं किया। कोई अथॉरिटी वाला ना रेलवे वाले कोई भी सुनता रहा। बुड़ाकी गांव अब तक कितना विकास कर पाया आज़ादी के बाद से? क्या यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सभी चीज़ सही तरीके से चल रही है? ना यहाँ न चल रही है कुछ भी। अच्छा, हाँ, यहाँ तो वैसे ऐसी है, स्कूल में भी 2 बालक आम हैं, 4 आम हैं, सब प्राइवेट पढ़ रहे हैं। शिक्षक आते हैं समय समय पर? नहीं, कोई नहीं आता। पहले रेल चले जब आवे ना, और कोई भी 10 बजे आवे, 1 बजे उल्टे चले जाए। स्कूल में भी कोई ना, आप जाकर देख लो जब तक। अच्छा, हाँ। क्या करते हैं आप? मेरा बेसिक तो काम कृषि ही है, बट कृषि से क्या जी, यहाँ तो जब ज़मीन जिसमें हम रह रहे हैं, मकान दुकान है, उन्हीं पे ही समस्या कुछ उत्पन्न हो रही है। तो बताइए और क्या रह गया? कृषि तो बाद ही का काम रह गया। जब जिस मकान में हम रह रहे हैं उन्हीं को तोड़ा जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही है बार बार, तो यही चीज़ें तो सर, इससे तो हम काफ़ी नर्वस हो चुके हैं, डिस्टर्ब हो चुके हैं। अच्छा, कितने समय से आप लोग यहाँ प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं? हम 5 जुलाई से, पिछले 5-6 महीने ये 5 जुलाई से बैठे हैं धरने पे। अच्छा, बुड़ाकी गांव में अब तक कितना विकास हुआ है? यहाँ का क्या समस्याएं हैं, आप कुछ बताइए। नहीं, विकास तो सर आप देख ही रहे होगे, जैसा आप घूमे भी हो, रोड भी देखा होगा। बाकी स्कूल हमारे पास वही है, 8वीं तक है, जो कि अब तक हमारे जब नरेंद्र पार्टी 8वीं के बाद यहाँ के बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? उसके बाद दादरी जाएंगे जी, पल्ला जाएंगे, और नियर जो गाँव है उन्हीं में जाते हैं।
और यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है? यहाँ स्वास्थ्य सर स्वास्थ्य सुविधा तो जीरो है, गांव में एक भी प्राथमिक अस्पताल वगैरह कुछ नहीं है? कोई नहीं जी। यहाँ से फिर या तो आप थापखेड़े जाइएगा या फिर दादरी या फिर तुम्हारा वो चिट्ठेड़ा या जो भी है। इस गांव के लोगों का मुख्य आय का साधन क्या है? कृषि है सर। कृषि। अब कृषि में भी ये है जी, अब देख लो कौन सा महीना चल रहा है और आज 15-16 तारीख हो गई दिसंबर की, लेकिन अभी तक नहर तक नहीं आई जी। जो जिस चीज़ पे हम मुख्य टिके हुए हैं वो भी अभी तक, अब जाके जब नहर आएगी अब से कब तक बुआई होगी। लेकिन सरकार तो कहती है कि सरकार किसानों की है, किसानों के हित में सरकार फैसले लेती है। तो अभी आगे चुनाव भी है, तो क्या आप लोगों का रुख किस ओर होगा अगर आप लोगों का समाधान नहीं होता है तब? नहीं सर, अब इसमें क्या देखें, बताओ क्या करें, जब हमारी कोई ना तो कोई सुना जा रहा है ना कुछ देखा जा रहा है, तो इसमें क्या करेगा किसान। आपकी जो MP MLA हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, क्या वो इधर भ्रमण करने आते हैं? आप लोगों को समस्या सुनने आए वो? अरे सर आते तो फिर आज ये नौबत ही ना आती। अच्छा। अगर जो ये चीज़ें होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। क्यों हम बैठते यहाँ धरने पे? क्या ऐसा कोई प्रतिनिधि होता हमारा तो फिर क्या होता। कि क्यों धरने पे बैठे हुए? क्यों जी, हमारी आबादियों को तोड़ा जा रहा है कृषि बताकर। जो 60-60 65 साल पुरानी आबादी है, जिसमें हम भी पैदा हुए हैं, तो हो सके उससे पहले पिताजी रहते होंगे, हमारे माँ बाप रहते होंगे, इसलिए उसको आबादी ना बता करके कृषि बताया जा रहा है। और गवर्नमेंट या सरकार हमें देने के लिए इच्छुक है। ये लोग दलाल जो बने हुए हैं अथॉरिटी में या रेलवे वाले, अथॉरिटी में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला हो रहा है। कहीं नहीं, ज़्यादातर हमारा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसके मुंह से, नाक से, कान से सब जगह भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। फिर भी नहीं मानते ये लोग। मजिस्ट्रेट जो जजमेंट देते हैं उसको घुमा फिरा करके देते हैं। अब हमें इन लोगों ने दे दिया, हाईकोर्ट का जजमेंट आया 52 दिन बाद, तो उसमें दे दिया है कि भाई खुर्दा से लेकर यहाँ तक 860 करोड़ रुपए इसमें लागत आ चुकी है। तो ये किसानों पे थोप दिया गया। क्या हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ तो केवल आधे किलोमीटर से रेलवे लाइन घूमती थी। जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इससे सरकार ने कुछ मुआवजा देने के मुआवजा प्रावधान? देने का कुछ नहीं किया, हमें शहरीकरण दे दिया गया। जबकि शहरीकरण होने के लिए यहाँ नगर पालिका या नगर परिषद कुछ तो होता, चेयरमैन का इलेक्शन हो गया। हमारे यहाँ जिला पंचायत खत्म कर दी गई है, समझे जी। और फिर अगर हम ग्रामीण नहीं है और शहरी भी नहीं है, हम कर दिए अर्ध नगरी, ना ऊपर के ना नीचे के, समझे जी। बुड़ाकी गांव की और क्या क्या समस्याएं हैं? सारी समस्याएं हैं। पहली बात तो ये मानिए, हमें घर से बेघर कर रहे हैं। हम लोगों के पास 1 इंच जमीन रहने के लिए कहीं नहीं है। अथॉरिटी ने जब तक दलाली उसकी सही चलती रही, शिफ्टिंग दी है लोगों को, तब कोई समस्या नहीं थी। हम नहीं जाना चाहते थे, पहली बात तो यही थी। फिर अब जाना चाहते हैं, उस दिन हम जाना चाहते थे नहीं, तो तब भी तो इनके पास ज़मीन थी अगर हम जाते तो। अब ये कहते हमारे पास ज़मीन ही नहीं है। चलिए, और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। अच्छा, आप बताइए, आप क्या नाम है सर आप? रामदास प्रधान है। अच्छा, हाँ, आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कितने समय से हो रहा है? नहीं, तो काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन यही समस्या है। ये मतलब अथॉरिटी जो सही प्रकार से मतलब वो काम नहीं करती, ये दलाली है करते हैं। उसमें रेलवे वाले खुद संपर्क करें तो सही पैसा मिले इनको, तब इनको ये भी अथॉरिटी खा लेती है उसमें दलाली करके। नहीं तो इनकी समस्या हल हो जाए, रेलवे डायरेक्ट बात करें ना इनसे। और बुड़ाकी गांव का जन सामान्य समस्याएं क्या है? क्या बुड़ाकी गांव अब तक विकास की पटरी पे आ पहुंचा है? हाँ, अभी तो कुछ ऐसा वो नहीं हो रहा आदमी जैसा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के युवाओं को कितना रोजगार मिला है? शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति गांव में कैसी है? नहीं, रोजगार तो मतलब ही ना, रोजगार का तो ऐसे ये सब अपना जो पहले थोड़े बहुत कच्चे पक्के में लग रहे हैं कर रहे हैं वो, बाकी ऐसा कोई साधन नहीं है सरकारी सर्विस का भी या कोई जॉब का भी, कोई कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है सर? आप लोग अगर यहाँ बीमार पड़ते हैं कभी तो कहीं कितनी दूर जाते हैं आप लोग? यार ग्रेटर नोएडा जाना पड़ता है, अच्छा, 5-7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। आगे चुनाव है 2022 में, आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आपकी मांगे सुनी जाती है, नहीं सुनी जाती है, तो चुनाव में आप रुख किधर करें? नहीं, ये तो कोई ये खुल के नहीं है। ये चुनाव में हमारे खुल के नहीं है। जो सरकार हमारे फायदा की करेगी हम उसके साथ हैं। बीजेपी हमारा फायदा कर दो, आज हम बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी हमारा नुकसान चाहेगी, हम इसके खिलाफ रहेंगे। अब ये हमारी तोड़ फोड़ करेंगे। अब से आगे हमारे मकान पर नोटिस चिपका दिया, उनमें तोड़ फोड़ कर दी। हमें यहाँ से टेंट पे उखाड़ दिया था, हम स्टेशन पे बैठेंगे, रेल के तरह आगे खड़े होंगे हम। और क्या करेंगे हम बच्चे ने लेके अपने चूल्हा चाकी लेके स्टेशन पे बैठ जाएंगे, वहाँ तम बुगाड़ देंगे अपना। ये 4-5 दिन में हमारी नहीं सुनते करते हैं, तो उसके बाद में हम वहाँ तम बुगाड़ देंगे स्टेशन पे। आगे में बिल्डोजर चलाओ, मशीन चलाओ, कुछ भी चलाओ हमारे मकान पे, हम किसी को नहीं रोकेंगे।
क्या सरकार नहीं सुन रही है तो आप लोग कब तक यहाँ पे प्रदर्शन करने वाले हैं? हम तो बहुत जल्दी करने वाले हैं। अब स्टेशन पे तंबू गाड़ेंगे, नहीं तो रेल के पटरी पे खड़े होंगे। हाँ, चलिए, तो ये देखा आपने, बुड़ाकी गांव के लोगों में गुस्सा है, लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ज़मीनों के मुआवजे को लेकर, और यहाँ के अपना जन समस्याओं को लोगों ने हमसे साझा किया। और ऐसे ही बने रहिए आप आईपा के साथ, हम और भी रीजन्स में जाएंगे, आपको वहाँ के समस्याओं से रूबरू करवाएंगे, कितना विकास किया है गाँव वो अब तक आपको हम बताएँगे। चलिए, धन्यवाद।